हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक कंपनी जिसका नाम है अनंत राज। इस कंपनी का जो स्टॉक है वो पिछले 2 दिन से बहुत ही भयंकर तरीके से गिर रहा है। लगभग 20% के सर्किट मार मार के गिर रहा है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें समझनी पड़ेगी कि ये हो क्यों रहा है। अब होता क्या है, जैसे कि अभी जो नया जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया वर्ल्ड के अंदर में, वहाँ पर एआई बहुत बड़ा एक रोल प्ले करने वाला है फ्यूचर के अंदर में। अब जो एआई है उसको यूज़ करने के लिए पावर चाहिए। अब पावर चाहिए, जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए मेनली बात की जाए तो, जिसमें आप लोग जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो उसकी रैम होती है, उसमें जीपीयू होता है, सीपीयू होता है। तो इस टाइप की जो बड़े कंप्यूटिंग जो एआई को यूज़ करने वाली जो कंपनियां हैं उनको वो एआई को यूज़ करने के लिए कंप्यूटिंग पावर चाहिए होगी। तो अब वो जो कंप्यूटिंग पावर उसको खरीदने के लिए हार्डवेयर चाहिए, तो हार्डवेयर्स खरीद के अगर खुद के ऑफिस में लगाएंगे तो उनके लिए महंगा पड़ेगा। तो वो क्या कर सकती हैं, वो जो डेटा सेंटर्स होते हैं, ऐसी कोई कंपनियां जो कि ऐसी कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कर सकें, ताकि कंपनियां जो होती हैं उनको खुद के ऑफिस में ना लगानी पड़े। तो राइट, तो उनको हम बोलते हैं ये डेटा सेंटर्स, जो कि क्लाउड सर्विसेज वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है, चाइना ने एक नया डेवलपमेंट किया है। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा एआई मॉडल तैयार कर दिया है जिसको डीप सीक नाम से कुछ नाम है उसका, जो कि उन्हीं का खुद का ही एलएलएम मॉडल पे चलता है, जो कि ओपन सोर्स भी है। तो उसने एक बड़ा ही मतलब भूचाल लेके आ गया है इस पूरे मार्केट के अंदर में, क्योंकि अब तक क्या था कि उस एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर्स की ज़रूरत पड़ती थी। उन्होंने ऐसा मतलब तरीका निकालिया, ऐसा एलएलएम मॉडल निकाल दिया जिसमें कि ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत ही नहीं है। आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर के अंदर में, अगर आपका 48 GB के आसपास में अगर कंप्यूटर है, रैम के अगर आपके पास में कंप्यूटर है, तो आप उसको घर में यूज़ कर सकते हैं। इतना कम कंप्यूटिंग पावर के अंदर में आप इतना बड़ा लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रन कर सकते हैं। तो उसने एक पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो यूएस है वहाँ के अंदर में जो एनवीडिया के स्टॉक्स हैं, जो कि रैम वगैरह बनाते हैं, जीपीयू सीपीयू इस चिप्स में काम करते हैं, इनके स्टॉक्स धड़ल्ले से नीचे गिर रहे हैं, बिकॉज इनकी कंप्यूटिंग की पावर की इतनी की ज़रूरत ही नहीं है। तो इनके जो मार्केट है उस पर बहुत फ्यूचर में असर आ सकता है, बिकॉज इसी गेम के ऊपर में तो वो खेल रहे थे। इसी गेम के ऊपर में अनंत राज नाम की कंपनी ये भी खेल रही थी, कि ये बोल रही थी कि हम डेटा सेंटर्स बनाएंगे, तो इनकी डिमांड जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब क्या है, इतनी ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए ही नहीं होगी, तो कंपनियां जो होंगी वो अपने ही ऑफिस के अंदर में छोटे कंप्यूटर के ऊपर में ही रन कर लेंगी। राइट, तो इनकी जो डिमांड है उसके ऊपर में खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये जो जैसे डीप सीक की जो इन्फॉर्मेशन पूरी सामने आई है, उसके बाद में जो पर्टिकुलर जो स्टॉक है ये गिरते ही जा रहे हैं। ये एक बड़ा रीज़न माना जा रहा है, और ये रीज़न छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा रीज़न है। बिकॉज जिस चीज़ के बेसिस के ऊपर में पूरा गेम चल रहा था, वो गेम ही पूरा अस्त व्यस्त हो गया है। राइट, तो अब कोई भाई का बोलता है कि अब मैं क्या करना चाहिए, इस कंपनी के अंदर में बने रहना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अब देखो, इसके अंदर में आज अगर वैसे पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए वैल्यू देखी जाए, तो इसमें वैल्यू आज के दिन तो थी नहीं। इस पे वैल्यू स्टॉक के अंदर में थी, वो थी फ्यूचर को लेकर के, कि फ्यूचर के अंदर में ये बहुत अच्छी कमाई करने वाली है। अब वो जो कमाई करने वाली थी, अब उसके ऊपर में एक खतरा आ गया। राइट, एक होता है कंपनी जो कि अर्निंग कर रही है, एक नॉर्मल जोन में अर्निंग कर रही है, और वो नॉर्मल जोन के हिसाब से ऊपर जा रही है। फ्यूचर का उसका वो जो जैसे अर्निंग कर रही है, जिसका जैसे हिसाब से उसको ग्रोथ है अर्निंग का, उसी के हिसाब से उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, तो वो एक नॉर्मल कंपनी चल रही होती है, उसको प्रेडिक्ट करना आसान है। बट एक ऐसी कंपनी जो कि फ्यूचर में बहुत अच्छी कमाई करने वाली है, मतलब मल्टी बैगर होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर आज कमाई नहीं करी बट फ्यूचर में करेगी, तो उस हिसाब से ये पर्टिकुलर कंपनी था। तो अब इसका फ्यूचर अनसर्टेन हो गया थोड़ा सा। अब ये पॉइंट ये आता है कि डेटा सेंटर्स के बंद होने वाले, डेटा सेंटर्स बंद नहीं हुए, डेटा सेंटर्स की डिमांड तो बनती रहनी ही, कि जो उम्मीदें और चांसेस तो वही बने हुए हैं, बट उतने ज़्यादा अब चांसेस नहीं है। हो सकता है कि इनकी जो चांसेस हैं वो कम हो जाएं, बिकॉज ऑलरेडी डेटा सेंटर्स जितने चाहिए वो बने हुए हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल, ये सब प्रोवाइड करते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां जो कि ये डेटा सेंटर्स प्रोवाइड करती हैं। तो इनकी डिमांड जो है वो ये शायद पूरी कर दें, तो इनकी ज़रूरत ना पड़े, तो इनके लिए खतरा बन गया है थोड़ा सा। अब इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए, देखो ऑलरेडी कितना 40% टूट चुका है। राइट, और इसकी जो अर्निंग है, अर्निंग के हिसाब से तो आज के दिन तो कुछ खास चल नहीं रहा है। अगर पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो पी का अगर हम लोग देखते हैं, तो पास्ट के अंदर में जो इसका पी रहा हुआ है, जो कि इन सब चीज़ों से पहले, दैट इज़ अराउंड 25-26, और आज का जो पी चल रहा है दैट इज़ अराउंड 50। मतलब आज के दिन भी अगर पी देखा जाए तो इसका प्राइस यहाँ से भी अगर हाफ होता है, तो जाके पास्ट परफॉर्मेंस के पी के आसपास में पहुँचता है कहीं पर। राइट, अब क्या हम लोग अभी नुकसान के अंदर में बुक कर लें इसको?
राइट। मैं तो ऐसे ही कोई सलाह देता नहीं हूँ, बिकॉज ये क्या है, नया डेवलपमेंट है। नया डेवलपमेंट होता है तो उसके अंदर में एक बार में मार्केट गिरता ही है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि किस तरीके से मार्केट इस चीज़ को हजम करने वाला है। तो ये कहीं पर जाके रुके, उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा कुछ सोचें विचारें। तब तक मार्केट क्या, कि एक बॉम्ब गिराया गया है, बॉम्ब गिराया तो उसका क्या कितना रिपरकशन होने वाला है, तो सब लोग एक्सट्रीम में सोच रहे हैं, सब के सब एक्सट्रीम में सोच रहे हैं। और उसका जितना भी आंकलन निकल के आएगा, कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आएंगे, किस तरीके से मार्केट वापस बूम बूम पे जाएगा, उसके बाद में कुछ इसका निष्कर्ष निकल के आएगा। बट मुझे लगता है कि इतना बड़ा ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। बट खैर, बॉम्ब बहुत भारी है, बॉम्ब छोटा वोटा नहीं है, बॉम्ब भारी है। बिकॉज जिस चीज़ की उम्मीद नहीं थी वो चीज़ चाइना ने थोड़ी सी करके दिखा दी है, या फिर एक बोलते ना, एक आशा के किरण लेके आ गए हैं वो। अब जहाँ पे आशा की किरण आ जाती है तो बाद में फिर पूरा सूरज भी उगी आता है। यूजुअली तो ऐसा ही देखा गया है। अत्यंत आशा की किरण ही नहीं थी, अब आ गई है। तो ये पूरा मामला है। अब इसके अंदर में आज के दिन नया इन्वेस्टमेंट तो बनता नहीं अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस टाइप के जो सिनेरियोज हैं हर कंपनी में चलते रहते हैं, इसलिए आपको पोर्टफोलियो डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। और लगभग 15 से 20 कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, कि इस टाइप की अगर किसी एक कंपनी में न्यूज़ आकर वो गिर जाए तो आप बाकी की जो कंपनियां होती हैं उनको संभाल पाएँ। और पोर्टफोलियो अगर जैसे जैसे नीचे जाता रहे तो आप नई कंपनियों के स्टॉक्स को ऐड करते जाएं, ना कि उन्हीं कंपनियों के अंदर में एवरेजिंग करते जाएं। राइट। उसके हमने पूरा एक डिस्कशन किया हुआ है किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाता है, उसका हमने एक अलग से लिंक डाल रखा है नीचे एक वीडियो का डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी कोई भी आपके सवाल होते हैं तो आप नीचे कमेंट में सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।